एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। वाटर इज अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर जो है वेट कंडक्टर है किसका? हीट का। बट इफ वाटर इन अ बीकर इज पुट ऑन अ बर्नर द एंटायर वाटर हीट्स अप। क्या? लेकिन यदि हम वाटर जो बीकर में वाटर है उसको हम कहाँ रखें? बर्नर पर रख के क्या करें? हम उसको पूरा गर्म करें, है ना। तो हेयर यहाँ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। जो हीट ट्रांसफर होगी वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी, के द्वारा होगी। व्हेन वी हीट वाटर इन अ बीकर, जब हम पानी को गर्म करते हैं बीकर में, वाटर नियर द बॉटम ऑफ बीकर गेट्स हीटेड फर्स्ट। क्या होता है? बीकर के जो नीचे जो बॉटम है, बॉटम के पास का पानी पहले गर्म हो जाता है, ठीक है। दिस हॉट वाटर बिकम लाइटर देन कोल्ड वाटर। और यह जो वाटर होता है वो क्या है? ठंडे पानी की तुलना में कैसा होता है? हल्का होता है, हॉट वाटर। एंड राइजेस अप, और क्या है? ये ऊपर उठता है। एंड इट्स प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ बीकर। और क्या होता है? और इसकी जगह पर जो बीकर के ठंडे पानी पर ये जो क्या होता है वो ऑक्यूपेट हो जाता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द एंटायर वाटर ऑफ द बीकर बिकम्स हॉट एंड अटेन्स एन यूनिफॉर्म टेम्परेचर। क्या है? यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक बीकर का पानी क्या है? पूरा गर्म नहीं हो जाता, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर नहीं पहुंच जाता। सच एज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। उसे क्या बोला जाता है? इस हीट ट्रांसफर को कन्वेक्शन। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन फ्लड्स दैट इज द मैटर्स विच कैन फ्लो। जो कन्वेक्शन होता है वो किसमें होता है? तरल पदार्थों में होता है, फ्लड्स, है ना, जो कि कैसे होते? बह सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्लड्स। उन्हें क्या बोला जाता है? फ्लड्स। लैब एक्टिविटी करेंगे हम इधर। एम है हमारा टू शो कन्वेक्शन अकर इन वाटर। ठीक है, हमें शो करना है कि जो कन्वेक्शन होता है वो वाटर में होता है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे हमारे बीकर, कोल्ड वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट, ट्रिपिड स्प्रिट लैम्प, ये हमें चाहिए पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है इसकी? फर्स्ट है जेंटली प्लेस अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द हाफ फिल्ड बीकर। हाफ फिल्ड बीकर में, आधे भरे हुए बीकर में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का एक बड़ा क्रिस्टल रखा जाता है। सेकेंड है कीप द बीकर ऑन द ट्रिपेड एंड हीट इट स्लोली यूजिंग अ वेरी लो फ्लेम बिलो द क्रिस्टल। ट्रिपेड को हम क्या करेंगे? बीकर पर रखेंगे और ट्रिपेड पर हम बीकर रखेंगे और क्रिस्टल के नीचे बहुत कम क्या करेंगे? बहुत कम जो फ्लेम होगी, बहुत कम फ्लेम का यूज करके इसे धीरे धीरे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट colored water rises up from the place where the heat is supplied। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर्ड वाटर है वो उस जगह से क्या होता है? ऊपर उठता है, जहां से हम क्या करते हैं? जहां से हम जो हीट की क्या करते हैं? सप्लाई की जाती है। इट रीचेज द टॉप एंड स्प्रेड आउट, देन it comes down along the sides shifting that water towards the middle। यह क्या होता है? यह ऊपर तक पहुंचता है और क्या होता है? फैलता है। फिर यह नीचे की तरफ आता है, जिससे नीचे की तरफ आता है, फिर जिससे क्या है?
क्या है, ये क्या होता है, ऊपर पहुंचता है और फैलता है, फिर देन क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है, जिससे उस पानी को जो वाटर होता है वो कहाँ, बीच की तरफ ले आया जाता है, मिडिल में। इसका कंक्लूजन क्या निकला, दिस शोज दैट कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर, मतलब ये जो कन्वेक्शन होता है वो वाटर में होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन। फर्स्ट है, इन हाउसेज ventilators are located near the ceiling of the rooms because hot air rises up and through these ventilators it moves out of the room. घर में जो वेंटिलेटर्स रहते हैं वो कमरों की छत के क्या होते हैं, छत के पास में लोकेटेड रहते, स्थित रहते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठती है, राइजेज अप, हॉट एयर राइजेज अप, क्योंकि गर्म हवा जो ऊपर उठती है, और इन वेंटिलेटर के थ्रू क्या है, इन वेंटिलेटर के थ्रू यह कमरे से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। सेकंड आएंगे हम, एयर कंडीशनर्स आर फिटेड एट हाई लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। एयर कंडीशनर को जो रूम की दीवार के, कमरे की दीवार के ऊंचाई पर फिट किया जाता है, बिकॉज कोल्ड एयर फ्रॉम एयर कंडीशनर्स बीइंग हैवियर मूव्स डाउनवर्ड्स, whereas the hot air at the lower level moves upwards and gets cooled and come down once again. क्योंकि क्या होता है, एयर कंडीशनर से जो भारी हवा होती है, भारी हवा होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर जाती है, और जबकि नीचे से जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है, फिर क्या होता है, अगेन फिर से ठंडी होकर एक बार फिर नीचे आती है। दिस वे कन्वेक्शन करंट सेट इन द रूम एंड कीप्स द रूम कूल। इस तरह से जो कन्वेक्शन का जो करंट सेटअप की जाती है, उससे वो रूम को क्या करती है, ठंडा रखती है। थर्ड आएंगे हम, रूम हीटर्स आर प्लेस्ड एट or near the floor of the room because the air heated by room heaters goes up and cooler air from the high level comes down and gets heated to rise again. जो रूम हीटर्स रहते हैं वो कमरे के फर्श पर या उसके पास रखे जाते हैं, क्योंकि जो रूम हीटर जो गर्म की गई हवा को क्या है, वो ऊपर जाती है, और जो ऊपर से जो ठंडी हवा नीचे आती है और वो क्या कर देती है, और उसे क्या है, बिकॉज एयर हीटेड बाय रूम हीटर्स गोज अप, वो क्या होती है, रूम के ऊपर जाती है, एंड कूलर एयर फ्रॉम द हायर लेवल, जो ठंडी हवा रहती है वो कहाँ होती है, हाई लेवल, कम्स डाउन, वो नीचे आती है, एंड गेट्स हीटेड टू राइज अगेन, और वो क्या होती है, गर्म होने लगती है अब फिर से। दिस वे कन्वेक्शन करंट्स आर सेट इन द रूम। इसी टाइप से ये क्या है, कन्वेक्शन करंट को सेट किया जाता है रूम में। अब हम आएंगे इनरिच योर नॉलेज, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होता है हम देखेंगे। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर द नेचुरल फेनोमेना विच ऑकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। क्या जो सी ब्रीज और जो लैंड ब्रीज होती है, मतलब समुद्री हवाएं और जो भूमि की हवाएं होती हैं, वो नेचुरल फेनोमेना, मतलब नेचुरल प्राकृतिक घटना है, विच ऑकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर, जो हवाओं में कन्वेक्शन करंट्स के बनने के कारण होती हैं। इन कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्रों में ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान लैंड हीट्स अप मोर देन द वाटर ऑफ द सी। जो लैंड्स की हीट होती है वो किससे ज्यादा
जो लैंड हीट होती है, वो जमीन जो होती है वो अधिक गर्म होती है किसकी तुलना में? समुद्र के पानी की तुलना में। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अपवर्ड्स। क्या होता है? जो जमीन के ऊपर की हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ जाती है। Thus the cool breeze is set up towards the land from the sea, which is called sea breeze। और इस प्रकार ठंडी हवा जो समुद्र की जमीन के ऊपर स्थापित जो की जाती है, क्या है? सेट की जाती है। वो कैसी? जिसे क्या बोला जाता है? समुद्री हवा बोला जाता है, सी ब्रीज। आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद, लैंड कूल्स डाउन रैपिडली देन द वाटर। सनसेट के बाद जो जमीन का जो जमीन होती है वो क्या है? सबसे जमीन जो होती है पानी की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है। एज अ रिजल्ट के परिणाम स्वरूप, एयर अबव द सी वाटर बीइंग वार्मर राइजेस upwards and to take its place, cooler air from the land moves towards the sea। जो समुद्र के पानी के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ती है और जमीन से जो ठंडी हवा को समुद्र की ओर ले जाती है ना? and take its place, cooler air from the land move towards द सी। समुद्र की ओर ले जाती है। ब्रीज इज सेट अप टूवर्ड्स द सी, है ना? फ्रॉम द लैंड, लैंड से जो जमीन से समुद्र की ओर एक ठंडी हवा का सेटअप किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? लैंड ब्रीज। बेटा यहाँ तक हमारा हो गया है। कल हम पढ़ेंगे रेडिएशन। आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।